मेरा नाम अनिल है। मैं आपको लोगों के लिए फिर से आज नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसआईपी और पीपीएफ के बारे में। अब एसआईपी से क्या फ़ायदा होता है और पीपीएफ से क्या फ़ायदा होता है, और दोनों ही कौन से सेक्टर में हमें मिल पाते हैं और कितने साल पुराने हैं, आज मैं आपको पूरी वीडियो में ये बताऊँगा। और किससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा ये भी आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। एसआईपी क्या है? एसआईपी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और पीपीएफ क्या है? पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोनों अलग अलग सिस्टम है। जो आप एसआईपी करते हो वो म्यूचुअल फंड में लगता है पैसा, और पीपीएफ करते हो वो डायरेक्ट केंद्र सरकार या राष्ट्रीय खाते में पैसा लगता है। अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। आज हम बात करते हैं एचडीएफसी स्मॉल कप। मैंने एक एग्जांपल लिया है म्यूचुअल फंड का, एसआईपी के बारे में भी बताऊंगा आपको। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें पैसा लगता है, उसमें हमने स्मॉल कप फंड लिया है जिसका एसआईपी ये जो एचडीएफसी स्मॉल कप है इसकी स्टार्ट बता देता हूँ। 10 दिसंबर 1999 को स्टार्ट हुआ था, और पीपीएफ है जो 1968 को स्टार्ट हुआ था। और मैं अब आपको स्मॉल कप के बारे में बताता हूँ। इसकी एनएवी रेट होता है 117 रुपये। रेटिंग की बात करें 3 स्टार है। फंड साइज की बात करें तो 22,580 करोड़ है। होल्डिंग की बात करें 74। कंपनी एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.7% है। एग्जिट लोड की बात करें 1% है। ईएम की बात करें 5,29,450 करोड़ रुपए लोगों ने लगा रखे हैं। और आर रिटर्न की बात करें 20.44 है। 5 ईयर की बात करें 21.43 है, और 3 ईयर की बात करें 41.45 है। अब हम बताते हैं पीपीएफ और एसआईपी। एसआईपी क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, और ये जो है पब्लिक प्रोवाइड फंड है। एसआईपी जो स्मॉल कप फंड अपना एचडीएफसी का स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर 1999 को स्टार्ट हुआ था, और ये 1968 को स्टार्ट हुआ था। अब पब्लिक प्रोवाइड फंड जो है ये सरकारी स्कीम है, सॉलिड स्कीम है, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया स्कीम है। लोग जैसे ईपीएफ में पैसा लगाते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो ईपीएफ में पैसा नहीं लगा सकता वो डायरेक्ट बैंक में पीपीएफ में जाके पैसा लगा सकता है। सेफ है, कोई टैक्स नहीं लगता। एग्जिट 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 है इसका तीनों। ना तो इस पर टैक्स लगता, निकालने पे जितना पैसा आपने डाला, जितना पैसा आपको दिखाई देगा उतना ही पैसा मिलेगा। और जो अपना पीपीएफ के अंदर एसआईपी के अंदर में क्या होता है, ये एक्सपेंस रेशो करता है 0.7%, और 1 साल से पहले पैसा निकलवाते हो तो ये 1% चार्ज करता है। इसका क्या सिस्टम है, इसका 3 साल से तो पैसे वैसे भी नहीं निकलवा सकते आप। और सबसे बड़ी बात है पीपीएफ का जो 500 रुपए से आपको खाता खुलवाना पड़ता है, और 500 रुपए बाद में आप 100 रुपए भी जमा कर सकते हो, और पूरे साल में आपको 500 रुपए इसमें डालने होंगे। अगर आप नहीं डालते तो आपको 50 रुपए पेनल्टी लगेगी, फिर से स्टार्ट होगा। ये बहुत बढ़िया है, सरकारी है, गवर्नमेंट स्कीम है, ये कोई घबराने की बात नहीं है। ये गवर्नमेंट स्कीम है, लिख के देते हैं, कंफर्म है कि आपको 7.1% ब्याज दे रहे हैं ये। पर जब स्टार्ट हुआ था तब 9% था, अब 7.1 हो गया है। बढ़ता घटता रहता है ब्याज इसका। अब मैं आप लोगों का डिफरेंट बता देता हूं कि एसआईपी में क्या है और पीपीएफ में क्या है। सबसे बड़ी बात है, जब हम एसआईपी करते हैं तो हमें क्या फायदा होगा, और पीपीएफ करते हैं तो उसका क्या फायदा है हमें, और नुकसान किस में होगा वो आपको लास्ट में पता लगेगा कि किस में हमें कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हमें किस स्कीम में हो रहा है। 5,000 रुपए के मान के चलते हैं मंथली। इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया, और इसमें भी हमने मतलब 5,000 रुपए मंथली डाला। ये 20% रिटर्न मान के चलते हैं, क्योंकि 20.44 के करीब दे रहे हैं, हम 20% मान के चलते हैं, 7.1 है। 15 साल के लिए सेम लगाया, इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए, 9 लाख इधर हुई है। 15 साल की स्कीम है दोनों की दोनों, एसआईपी और पीपीएफ। तो अब हमें चेक क्या करना है, आगे की जो लाइन बताऊंगा वो ध्यान से सुननी है। जो हमें 9 लाख यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद थोड़ा ग्राफ चेंज हो जाता है। आपने इन्वेस्टमेंट दोनों में 9 लाख रुपए किया, जो टोटल वैल्यू निकल के आई उसको समझना है। टोटल वैल्यू यहाँ पे निकल गई 56,71,475 रुपए एसबीआई स्मॉल कप फंड के अंदर में, म्यूचुअल फंड में। वही अगर हमने पीपीएफ में लगाया पैसा तो उसमें निकल गए 16,08,120 रुपए।
आप डिफरेंट चेक कर सकते हो, दोनों में करीब करीब 40 लाख रुपए का फर्क आ गया। सरकारी स्कीम है, कंफर्म है, यहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है, ये बिना रिस्क के हैं, ये बिना टैक्स के हैं, पर आपको फायदा कहाँ पे हो रहा है? अगर हम जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात है। अब जो ये रिटर्न निकाल के दे रहा है, ये कहाँ से दे रहा है? ये बात थोड़ा समझने वाली बात है। ये 20% रिटर्न कहाँ से आया है? 74 कंपनियों में से। ये बड़ी बड़ी कंपनियां इनके पास में, 74 कंपनियां, यहीं से ये जो तामझाम है इसका यहीं से निकला हुआ है। ये इसकी रीढ़ की हड्डी है, या इसकी मान को चलो नींव है या जड़ है, कुछ भी आप मान लो। जो बेहतरीन काम कर रहे हैं ये 74 कंपनियां काम कर रही हैं इसमें। ये टोटल के टोटल स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं। हमारे 74 स्टॉक हैं, यही पैसा कमा के लेके आएंगे, यही इस पैसे को 9 लाख के 56 लाख रुपए बना दिए इसने। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, सरकार आपके पैसे को यूज करती है। कैसे यूज करती है समझा देता हूं। जैसे आपके 9 लाख रुपए जमा हुए, 15 साल से पहले आप पैसे नहीं निकलवा सकते, कंफर्म है। यहाँ पे निकलवा सकते हो आप, यहाँ पे नहीं निकलवा सकते। 15 साल के बाद ही निकलवाओगे आप, उससे पहले नहीं निकलवा सकते। और आपको खाता मेंटेन करके रखना पड़ेगा, 500 रुपये डालने ही पड़ेंगे। अगर आपने नहीं डाले तो आपको चार्ज लगेंगे। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, पर जो रिस्क के साथ में चला गया उसको 56 लाख मिले, जो बिना रिस्क के रहा उसको 16 लाख। सेम टाइम है, सेम पैसे हैं, स्कीम भी मतलब मंथली अमाउंट भी सेम उठाई है, पर जो रिटर्न जो उठा है ना, यहाँ पे 7.1 है, ये 20% है। ये जो रिस्क उठा रहे हैं ना, वो बंदा 56 लाख ले गया, जो बिना रिस्क के है वो 16 लाख में ले गया। तो हमें क्या करना है? अब मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ। जो 9 लाख रुपए आपके सरकार ने लिए, ये भी 9 लाख रुपए आपके स्टॉक मार्केट में ही डाले जाएंगे। अब ये सरकार का रिस्क हो गया, पैसा आपका, और रिस्क सरकार का। सरकार को पता है उनके खुद के म्यूचुअल फंड हैं, खुद की स्कीमें हैं, खुद के स्टॉक है, वहां पे पैसा लगाएगी और बनेंगे पैसे। आपके पैसे से कमाया, आपको दिया 7.1, बाकी का सरकार ने रख लिया। क्यों ना वो रिस्क लेते हुए हम SIP में जाएं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाएं। अगर आपने लगा रखा है, चेक कर सकते हो आप। मैं आज आप लोगों को खाली PPF और SIP के बारे में बता रहा हूँ। RD, FD, EPF, PPF के बारे में बता रहा हूँ, और किसी चीज़ के बारे में नहीं बता रहा मैं, क्योंकि जो मोस्टली ब्याज है 8% पे सरकार रुक जाती है, उससे ऊपर सरकार देती नहीं। हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा SIP में पैसे लगाने हैं। बाकी आपकी मर्जी है जहाँ पे आप पैसे लगाना चाहो। एक बार और बताना चाहता हूँ, सॉरी, अगर आपको HDFC स्मॉल कप पसंद नहीं आता, या आप कहीं और पैसा लगाना चाहते हो, वो आप लगा सकते हो SBI स्मॉल कप में भी, वो भी बहुत बेहतरीन है। वो भी 20% का रिटर्न दे देगा। SBI स्मॉल कप है, SBI ब्लू चिप है, SBI काउंट्रा फंड है। आपको लग रहा है कि सरकार के अंदर ही लगाना है तो SBI बैंक में जाके लगा सकते हो। HDFC भी बहुत बेहतरीन है, ये भी बहुत बेहतरीन रिटर्न देता है। पर आपका दिल ना माने तो आप SBI में भी पैसे लगा सकते हो। उससे होगा क्या कि हमारा माइंड सेट हो गया, गवर्नमेंट बैंक मिल गया और गवर्नमेंट का म्यूचुअल फंड मिल गया। पर म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा मार्केट रिस्क पे होता है, चाहे फिर वो सरकारी म्यूचुअल फंड हो या प्राइवेट। म्यूचुअल फंड कभी सरकारी होता ही नहीं है, क्योंकि वो सरकार उसको नाम से अपने चलाती है, पर टोटली स्टॉक मार्केट के उठाते हैं वो। चाहे फिर वो SBI स्मॉल कप हो, HDFC हो, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ हो, एक्सिस हो, कोई भी हो, टोटल स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाती है। अब आपको देखना है आपने PPF में पैसा लगाना है कि SIP में पैसा लगाना है। मैंने दोनों को बेहतरीन तरीके से बताया है, जो बेस्ट लगे उसमें आप पैसा लगा सकते हो। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।